किस्मत और हालात दोनों जब साथ न देते, किस्मत और हालात जब दोनों साथ न देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, उनकी भी सुननी पड़ती है जिनका कोई औकात नहीं होती, जिनका कोई औकात नहीं होती। धूप का तो नाम ही बदनाम है, धूप का तो नाम ही बदनाम है। सच तो यह है, सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलती है, सच तो यह है कि आपस में लोग ज्यादा जलती है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज आप लोग के सामने एक संस्कृत में अनुच्छेद लाए हैं जो आप लोग का 7 नंबर का पूछता है और ये 110% गारंटी है कि आपको प्रिय कभी पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछेगा एक बार आप कमेंट में आकर एग्जाम देकर आइएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये पूछेगा ही। आपको संस्कृत में अनुच्छेद आपको 7 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसमें प्रिय कवि भी आएगा आपको, तो प्रिय कवि का हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट रूप से आपको सामने हिंदी के स्वरूप में लिखकर लाए। आपको संस्कृत में लिखे हैं और संस्कृत को हिंदी में भी कर दिए। देखिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप अपने कॉपी में लिखकर आप याद भी कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखिएगा एक बार हम आप लोग को थोड़ा सा ट्राई से आपको बतलाते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ हमको समझ में, यस या नो जरूर लिखिएगा। देखिएगा सबसे पहले हेडलाइन में लिखिएगा प्रिय कवि, क्या लिखिएगा? प्रिय कवि। आपको सबसे पहले ये हम आप लोग को लाइन जो बताए लिखे हैं 1 2 3 4 5 लिखे हैं, ये आपको हम बताने के लिए लिखे हैं कि आपको 7 लाइन में 7 नंबर, माने 1 लाइन में 1 नंबर, तो 7 लाइन में 7 नंबर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा प्रिय कवि, क्या लिखिएगा? प्रिय कवि, प्रिय कवि। 1 में लिखिएगा मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, माने कि लिखिएगा मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, माने कि मेरे प्रिय कवि कालिदास है। इसका हिंदी होता है कि मेरे प्रिय कालिदास है ना, या कवि कालिदास है ना। आगे देखिएगा कालिदास कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, माने कि इसका जो संस्कृत होता है कालिदास है भारतस्य है श्रेष्ठ कवि अस्ति, माने कि कालिदास भारत का श्रेष्ठ कवि है। कालिदास भारत का क्या है? श्रेष्ठ कवि हैं। फिर तीसरा पॉइंट में आइएगा, तीसरा में लिखिएगा कि कालिदास है ना, कालिदास प्राचीन कालिका है ना, प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि अस्ति, लिखिएगा तीसरा में कि कालिदास प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि अस्ति, माने कि कालिदास जो है प्राचीन कालिका के मतलब होता है प्राचीन काल, क्या होता है? प्राचीन काल। कालिदास प्राचीन काल के कवि हैं, कालिदास प्राचीन काल के क्या है? कवि हैं। अब आइएगा चौथा लाइन में सह कवि कुल शिरोमणि, कवि कुल शिरोमणि अस्ति, माने सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, माने कि इसका हिंदी होगा सह माने क्या होता है? हुआ कवि, कवि कवि का मतलब क्या होता है? कवि। कुल शिरोमणि के मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या उत्तम होता है ना, सबसे उत्तम। तो सर्वश्रेष्ठ माने कि वह कवि में सर्वश्रेष्ठ हैं। असली में क्या होता है? माने कि वह कवि में सर्वश्रेष्ठ हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिएगा पचमा में, पचमा में देखिएगा रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान है ना शकुंतलम, फिर कहता है कालिदास से प्रसिद्ध रचना संति। फिर से एक बार देख लीजिएगा रघुवंशम है ना, रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम है ना कालिदास से प्रसिद्ध रचना संति, माने कि देखिए इसका हिंदी यहां लिख दिए हैं कि रघुवंशम और मेघदूतम, इसका हिंदी पचमा का हिंदी है कि है रघुवंशम मेघदूतम और अभिज्ञान है ना, अभिज्ञान और शकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध कवि हैं। माने जितने भी लिखे हैं रघुवंशम मेघदूतम च, रघुवंशम मेघदूतम है ना, मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम
कालिदास से प्रसिद्ध रचना संति, माने कि जितनी भी लिखा हुआ है कालिदास ही लिखे, प्रसिद्ध इनको रचना है ना, रचना है। छठा में तेसु दे महाकवियो है ना रघुवंशम कुमार संभव चसंती, माने कि कहने के उनके दो, कहता उनके दो महाकवि थे। कौन कौन थे, किनको दो महाकवि थे, माने कि कालिदास के दो महाकवि थे, एगो रघुवंशम थे और एगो कुमार संभव थे, है ना, एक रघुवंशम और एक कुमार संभव थे। ठीक है, अब देखिएगा सतमा कहता है कि कालिदास महाराज है ना, कालिदास महाराज विक्रमदायित्य है ना सभा कवि अस्ति। फिर से पढ़ लेते हैं, कालिदास महाराज विक्रमदायित्य सभा कवि अस्ति, माने कि इसको हिंदी होगा कि रघुवंश, इसको हिंदी होगा कि कालिदास आदमी जो कालिदास जो थे वो महाराज विक्रमदायित्य से, माने विक्रमदायित्य ही सभा लगाते थे। क्या लगाते थे, सभा लगाते थे। अगर आपको इस वीडियो को समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार इसको यस कमेंट में बोलिएगा।